हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें हम जान गए थे इंपोर्टेंस ऑफ कार्बन, कार्बन का महत्व। और दूसरा पॉइंट हम पढ़ रहे थे बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन में आबंधन। और कार्बन में आबंधन हम जान गए थे कार्बन जो है एक धातु है और वह कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और धातु जो है वो बनाता है आयनिक बॉन्ड। ये भी हम बता दिए थे कार्बन क्यों कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और अधातु जो है क्यों आयनिक बॉन्ड बनाता है। और एक बात ये भी महत्वपूर्ण है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, नोट करिएगा। ये जो है सोडियम, सोडियम क्या है? सोडियम एक धातु है। मैं बता दूं कि धातु आपस में कभी भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। ऐसा आप कभी भी यौगिक नहीं देखे होंगे। Na सोडियम जो है एक धातु है और ये के जो है पोटेशियम, ये भी धातु है। ये कभी आपको यौगिक नहीं मिला होगा, या फिर आप ये नहीं देखे होंगे। Mg जो है क्या है? धातु है। और Li जो है ये भी धातु है। इसका यौगिक आप नहीं देखे होंगे। ये भी क्या, दोनों क्या है? धातु है। इसका यौगिक आप नहीं देखे होंगे। तो धातु जो है अधातु से मिलकर अपना यौगिक बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? तो धातु और अधातु मिलकर अपना कंपाउंड बनाते हैं, इसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन धातु परस्पर अपना अभिक्रिया नहीं करते हैं और अपना यौगिक नहीं बनाते हैं। मैं दोस्तों डिप में जा रहा हूँ क्योंकि समझने की जरूरत है और रटने की नहीं। रट के हम नंबर ला सकते हैं, लेकिन समझना हुआ कभी भूल नहीं सकते। इसको समझने की जरूरत है, रटना नहीं है। इसलिए हम डिप में जा रहे हैं। थोड़ा आप समझिए, कुछ जानिए, न कि रटिए। रटा हुआ भूल जाएंगे और उससे हम केवल नंबर ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं। तो ये हम डिप में गए ताकि आप एकदम जीरो से समझ में आए। तो हम जान गए कि धातु जो है आपस में अभिक्रिया कभी नहीं करता, क्योंकि धातु जो है अधातु से अभिक्रिया करके अपना यौगिक बनाता है, आयनिक कंपाउंड। अब दोस्तों यहाँ पर अधातु जो है अधातु अपने में अभिक्रिया कर लेता है, और जो ये अधातु अपने में अभिक्रिया करता है इसे हम कहते हैं क्या? सहसंयोजक यौगिक। अभिक्रिया करके जो यौगिक बनाता है उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक यौगिक। और जिस बंधन द्वारा ये दोनों बनते हैं अधातु, उसे हम कहते हैं सहसंयोजी बंधन, जिसको हम क्या बताए थे? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या बताए थे? कोवलेंट बॉन्ड। इसका हम परिभाषा कुछ जान लेते हैं, तो एकदम सरल भाषा में जानेंगे। अधातुएं आपस में परस्पर अभिक्रिया कर, मतलब कि अधातुएं परस्पर आपस में अभिक्रिया कर जिसे बंधन द्वारा यौगिक का निर्माण करते हैं, उसी बंधन को सहसंयोजी बंधन कहते हैं या फिर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और एक और पॉइंट आता है सहसंयोजक यौगिक। तो इसका भी सरल भाषा में हम कह सकते हैं सहसंयोजी बंधन द्वारा बने यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर समझ में आया होगा। तो हमने कोवलेंट बॉन्ड का परिभाषा भी दिया, इसे आप लिख सकते हैं। या फिर एक और पॉइंट दिए थे सहसंयोजक यौगिक। ये दोनों क्या है? महत्वपूर्ण है। इसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। एक लाइन का परिभाषा था ये, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, नंबर के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। अब हम इसमें जानेंगे H जो है ये क्या है? अधातु है, नॉन मेटल। क्या है? अधातु है। तो आप H किसका संकेत है? हाइड्रोजन का। आप हाइड्रोजन को कभी अकेला नहीं देखे होंगे। हाइड्रोजन क्या आपको अकेला मिलेगा? कभी नहीं। ये दो परमाणुओं के साथ मिलेगा H2 के रूप में। तो क्यों ये H2 के रूप में मिलेगा ये हम बताने अब जा रहे हैं। मतलब कि H2 अणु का बनना, ये H2 अणु का बनना कैसे बनता है ये जानेंगे। ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। आइए हम ये पॉइंट में लिखते हैं H2 अणु का बनना। H2 अणु का बनना, H2 अणु का बनना। H2 अणु कैसे बनता है मैं बता दूं। हाइड्रोजन जो है एक अधातु है और इसका परमाणु संख्या क्या है? 1 है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। एटॉमिक नंबर 1 है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है। और ये जो है हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं, H2 अणु का बनना, H2 अणु सही है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो ये H2 क्यों बनाएगा? ये H के रूप में क्यों नहीं रहेगा? केवल H के रूप में क्यों नहीं रहेगा ये हम जानेंगे। दोस्तों ये जो है
अधातु है, अधातु जो है वो क्या करता है, अस्थायित्व प्रदान करने के लिए अपने निकटतम उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण करना चाहता है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा कठिन भाषा आया होगा, उत्कृष्ट गैस ये क्या बोल दिए हम, तो मैं बता दूं ये जो है वर्ग 18 आपको अवश्य सारणी में मिलेगा। वर्ग 18 के तौर पे उत्कृष्ट गैस कहलाती है। इसमें आता है फर्स्ट में क्या, हीलियम, हीलियम Hg2, इसका परमाणु संख्या 2 होता है। और दूसरा आएगा नियोन, इसका होगा परमाणु संख्या 10। तीसरा आएगा आर्गन, इसका होगा क्या, इसका होगा 18। उसका बाद आएगा चौथा, इसका आएगा क्या 36, इसका आएगा 36। अब देख सकते हैं हीलियम का 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36। इसके बाद भी 2-3 और उत्कृष्ट गैस है। उसके बाद हमें इतना का ही जरूरत है। ऐसे तो इसकी जानकारी हमें विशेष रूप से अगले क्लास में मिलेगी, लेकिन थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। जो है ये उत्कृष्ट गैस है, तो मैं बताया कि हाइड्रोजन जो है S के रूप में नहीं रहता है, आपको कभी H2 के रूप में हमेशा मिलेगा। तो ये क्यों मिलेगा, इसको बताने के लिए हम इस सब को लिखे। तो ये क्या करेगा, अपने नजदीकी उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदान करना चाहता है। ये जो परमाणु है ये अपने नजदीकी उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदान करना चाहता है। यहाँ पर क्या हो गया, हीलियम, हीलियम का परमाणु संख्या कितना है 2, हीलियम का परमाणु संख्या 2। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, और हीलियम का क्या 2, हीलियम का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2। तो ये क्या करना चाहेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदान करना चाहेगा। इसका परमाणु संख्या 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हुआ, यहाँ पर 1 हम लिख दिए। इसका भी, इसका परमाणु संख्या 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 हुआ। वे क्या करना चाहेगा, हाइड्रोजन जो है हीलियम का स्थान प्रदान प्राप्त करना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, अपने जैसे परमाणु से अपक्रिया कर H2 का अणु बनाएगा, इसका हीलियम का स्थान प्राप्त करने के लिए। तो ये तो आप जान गए कि H2 का अणु क्यों बनाता है हाइड्रोजन, H2 क्यों नहीं S के रूप में रहता है हाइड्रोजन, और क्यों H2 के रूप में रहता है, ये आप जरूर बता देंगे, क्योंकि मैं ऐसे समझाया हूँ कि कोई भी समझ सकता है, एक आसान भाषा में समझाया हूँ। आप इसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन जो है अपने नजदीकी उत्कृष्ट गैस हीलियम का स्थान प्राप्त करना चाहेगा, मतलब कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्थान प्राप्त करना चाहेगा। इसलिए अपने ही एक परमाणु से अपक्रिया कर H2 का अणु बनाएगा। अब H2 का अणु बनाएगा तो वो कौन सा बंधन होगा, तो मैं बता दूं कि अधातु है। अधातु क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। या मैं बार बार बताते आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ कि अधातु जो है आपस में क्रिया करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सहसंयोजी बंधन। उससे जो यौगिक का निर्माण होता है उसका सहसंयोजक, उसे सहसंयोजक यौगिक कह सकते हैं। H2 जो है क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है, अब देख सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1 हुआ, इसका क्या हुआ, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। इसके भातम कक्षा में K में इसके पास एक ही कक्षा होगा, K होगा, K एलिमेंट जो होता है तो इसमें केवल K होगा, और K में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये भातम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कि अपक्रिया में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वही भाग लेते हैं। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, एक ही रहेगा, एक है। कि अपने जैसे परमाणु से अपक्रिया करके हीलियम का अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, H2 एक H से अपक्रिया करेगा। ये कौन सा बंधन बनाएगा, तो सहसंयोजी बंधन बनाएगा, कोवलेंट बंधन बनाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। देखिए क्या किया, H2 का निर्माण किया, कैसे, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था। एक मैं सच्चाई बताने वाला हूँ जो आप जानकर चौंक जाएंगे। आप जो 10th में अष्टक नियम पढ़ रहे हैं, ऑक्टेट रूल पढ़े हैं कि सभी तत्व क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए अपक्रिया करते हैं और अपने अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ये आगे जाके गलत होगा, ये गलत है। मैं सही नियम बताता हूँ कि आखिर एलिमेंट चाहते क्या है और क्या क्यों यौगिक बनाते हैं। मैं यहाँ पर कुछ
उस एलिमेंट का नाम लिखा था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके अपने नजदीकी उत्कृष्ट गैस यहाँ पे जो लिखे थे एलिमेंट, अभी भी लिख देते हैं, अभी लिख देते हैं हीलियम, नियॉन और क्या था आर्गन, क्रिप्टॉन, इसके बाद जेनॉन आएगा, उसके बाद रेडॉन आएगा, जेनॉन आएगा, उसके बाद रेडॉन आएगा, यही है। उसके बाद इसके नजदीकी एलिमेंट जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। यह अष्टक का नियम पालन नहीं करता, ये अष्टक का कोई योजना नहीं है इसमें। इतने भी एलिमेंट है अपने नजदीकी उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए यह क्रिया करता है। क्योंकि जितने भी ये है ना उत्कृष्ट गैसें, ये सभी क्या है अपना आस्थावित प्रदान कर चुके हैं, ये अपना आस्थावित प्रदान कर चुके हैं। ये आस्थावित प्रदान करके इनके जो है बाहरी कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये इनके लिए सही है और ये शांत रहते हैं। और ये जो है इनके पास एक ही एलिमेंट है, ये हीलियम के जैसा बनना चाहेगा, ये अशांत है। और हीलियम का ये शांत होने के लिए क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन से क्रिया करके शांत हो जाएगा, क्या बना लेगा H2। तो मैं बता दूं कि H2 हाइड्रोजन जो है H2 के रूप में रहता है, हमेशा H2 के रूप में रहता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये जो पॉइंट है आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो ये मैं बता दिया H2 अणु का बनना। एक बात एक और है ऑब्जेक्टिव के लिए, 10th में एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण भी है ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से सुनिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। मैं जिस तरह समझाया अगर आप समझ गए होंगे ना, मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई पॉइंट कार्बन यौगिक में रटने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे तो हमेशा याद रहेगा। ये जो मैं H2 बनाया इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भाग लिए, 2, और 2 जो इलेक्ट्रॉन भाग लिए एक बंध द्वारा जुड़े, आप देख सकते हैं एक बॉन्ड, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं H कितने बॉन्ड जुड़े, एक, इसमें एक पाइप दिखाई दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक पाइप बनाता है, मैं आपको बता दे रहा हूं 2 इलेक्ट्रॉन भाग लिए एक पाइप बनाएगा, इसे हम बॉन्ड कहते हैं। इस यहाँ पर हमारा क्या हो गया, बॉन्ड हो गया। ये जो बॉन्ड है कौन बॉन्ड हुआ, कोवलेंट बॉन्ड। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि अधातु जो है आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या बनाया, कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड में यहाँ पर हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लिए, 2, इसका बॉन्ड कितना बना, 1। तो ये पूछ सकता है प्रश्न कि हाइड्रोजन के अणु H2 के रूप में रहते हैं, तो हम जानते हैं आपस में मिलकर कितने बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन अणु आपस में मिलकर कौन बॉन्ड बनाते हैं, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं एकदम आसान भाषा में एकल बॉन्ड बनाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है, समझने की जरूरत है, रटने की नहीं। वो सब क्या करता है, रटता है हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड बनता है, रटने की जरूरत। मैं आपको ऐसे समझाया कि आप एकदम आसान से समझ गए होंगे, रटने की जरूरत नहीं। एकल बॉन्ड बनाया एकल बॉन्ड H2 एकल बॉन्ड बनाया, आप समझ गए होंगे H2 अणु का बनना। ये जो है बॉन्डिंग इन कार्बन का ही टॉपिक है। इसके बाद मैं दूसरा अणु लाता हूँ जो है O2 अणु का बनना, O2 कैसे बनता है, इसके बाद क्या क्लोरीन कैसे बनता है, उसके बाद N2 नाइट्रोजन कैसे बनता है, उसके बाद H2O जल है वो कैसे बनता है, ये भी हम जानेंगे और बिल्कुल समझ में आएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है, रटने का कोई जरूरत नहीं है। रटा हुआ मैं कह दिया हूँ, रटा हुआ विद्या जो है खत्म हो जाता है, और जो समझेगा ना वो हमेशा रहेगा। और आप भी किसी को समझा सकते हैं सरल भाषा में। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मैं आप लोगों को बताया, तो छापने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे दिमाग में ऐसे चला गया होगा कि आप कहीं भी रहिएगा तो बोलते रहिएगा। मैं तो आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था कि कार्बन एंड उसके यौगिक को ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप कहीं भी रहिएगा उसको याद रख रहिएगा। चलिए इसके बाद हम अगला अणु का बनना जानते हैं। हमारा बिग पॉइंट है, देखिएगा O2 अणु का बनना, O2 अणु का बनना। हम तो H2 जान गए, अब O2 अणु का बनना ये हम जानेंगे। जैसे हम H2 जाने वैसे हम O2 जानेंगे, एकदम डीप में जानेंगे, जो हम समझ जाए। ये हमको रटना नहीं है, समझना है। O2 अणु का बनना, O2 का परमाणु संख्या कितना होता है, 8। O2 का परमाणु संख्या 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
टू 6। इसके भातम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा? अष्टक क्रिया करेगा। अष्टक नहीं, अपने नजदीकी उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेगा। अष्टक 10th के लिए चल जाएगा। अपने उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेगा। नजदीकी, जैसे आर्गन का ऑक्सीजन जो है, इसके नजदीकी आर्गन अपने नजदीकी आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण करना चाहेगा, क्योंकि आर्गन के भातम कोष में ये होता है इलेक्ट्रॉनिक 8 इलेक्ट्रॉन है। ये भी ऐसा ही पूरा करना चाहेगा। तो ये क्या करेगा? हमें क्या करना है? O2 अणु को बनाना है। तो क्या करेगा? ये अपने दूसरे परमाणु से अपक्रिया करेगा, आपस में परस्पर अपक्रिया करेगा और बनाएगा O2। अपक्रिया करके क्या बनाएगा? O2। ये कौन सा बंधन बनाएगा? इसे हम जानते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 6 है। इसका अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन की इसकी आवश्यकता है? 2। तो अपने जैसे एक और परमाणु से अपक्रिया करेगा और ये O2 का निर्माण करेगा। यहाँ पर देखिए, इसका मैं क्रॉस से सूचित करता हूँ या फिर डॉट से कर सकते हैं, क्रॉस से। इसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। अपने जैसे एक और इलेक्ट्रॉन से एक और परमाणु से अपक्रिया करेगा। देखिए, और ये बनाएगा O2। वे कैसे अपक्रिया करेगा हम दिखाते हैं आपको, अब देख सकते हैं। ये ऐसे जुड़ के अपक्रिया करेगा। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन जुड़ गए, इसका 2 और इसका 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन हुए और इसकी पूरे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 8। इसका भी 8, दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ये बनाए O2। क्या बनाए? O2। नीचे नहीं दिख रहा होगा, क्या बनाए? O2। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है? 2 मतलब 4। साझेदारी करके क्या बनाया? O2। अब मैं बताया था जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ तो एकल बॉन्ड बना। अगर 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ तो कितने बॉन्ड बनेगा? 2 बॉन्ड। इसको हम कहेंगे द्वितीय बॉन्ड। अब रटने की जरूरत नहीं है, हम बार बार कहते हैं कि रटने की जरूरत नहीं है। और रटता है किस तरह? सब O2 कौन सा बंध बनाता है? O2 कौन सा बंध बनाता है? O2 अणु में कौन सा बंध बनता है? द्वितीय बंध नहीं। अब समझ गए होंगे, तो रटने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे बना सकते हैं या सोच सकते हैं। चलिए, अब अगला हमारा पॉइंट है क्लोरीन अणु का बनना। क्या है? क्लोरीन अणु का बनना। सी पॉइंट क्लोरीन अणु का बनना। दोस्तों, ये भी क्लोरीन जो है, पीछे में तो अणु का बनना बताया H2O2, वो भी Cl2 के ही रूप में रहता है क्लोरीन। ठीक है, ये भी Cl2 के रूप में रहता है क्लोरीन। तो Cl2 अणु का बनना ये कैसा बनेगा? इसका अस्तित्व इस तरह है। अगर इस तरह Cl रहेगा तो ये कूदता रहेगा। अगर ये Cl2 इस तरह रहेगा तो शांत स्वभाव में रहता है। Cl2 शांत स्वभाव में रहता है। तो चलिए अब इसका बनना सीखते हैं। सबसे पहले जानेंगे जीरो से हीरो तक हम तो बता दिए हैं। क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या है? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ? 287। क्या हुआ? 287। इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। ये क्या करना चाहेगा? अष्टक नहीं, ये नजदीकी उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहेगा। इसके नजदीकी उत्कृष्ट गैस में तो बताया था ना, कितना? हीलियम 1 वर्ग 18 के तत्व जो है उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, ट्रेडॉन आदि। तो क्या क्लोरीन किसका प्राप्त करना चाहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहेगा।
अब क्या करेगा, अपने जैसे एक और अणु लेगा, उससे अब क्रिया कर, सॉरी परमाणु लेगा और उससे अब क्रिया कर क्या बनाएगा, Cl2। तो चलिए इसको हम बनाते हैं Cl2 को। इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। ठीक है, तो इसका कितना यौगिक, सॉरी इसका कितना इलेक्ट्रॉन अब क्रिया में भाग लेगा, 1। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1। देखिए एक और Cl लाते हैं हम, 2 2 4 5 2 2 2 4 6 1 7, 2 2 4 6 1 7, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, Cl2। ये समझते हैं क्या, आप यहाँ पर गिन सकते हैं इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में कितना होगा। देखिए 2 2 4 6 8, 2 2 4 6 8। अब ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा Cl2, ऐसा बनाएगा। इसके बाद बना देगा Cl। इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुआ, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ, एक बॉन्ड बनाया। इसे हम क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, क्लोरीन अपने अणु को बनाने में कितने बॉन्ड की जरूरत होती है, अणु को बनाने में कितने बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड, मतलब एकल बॉन्ड। तो हम लिख सकते हैं, ठीक मान लीजिए एकल बॉन्ड, जबकि क्लोरीन जो है अपने अणु को बनाने में एक बॉन्ड धन बनाता है, तो उसे हम एकल बॉन्ड कह सकते हैं, एकल बॉन्ड बनाता है क्लोरीन। चलिए ये हम समझाएंगे क्लोरीन अणु का बनना। हमारा डी पॉइंट है क्लोरीन अणु का बनना, क्लोरीन F2 अणु का बनना, F2 अणु का बनना। अब हम जानेंगे फ्लोरीन F2 अणु का बनना। बाकी एलिमेंट के जैसे ये भी F2 के रूप में रहता है, ये भी F के रूप में नहीं रहता, F के रूप में कूदता रहता है। इसे शांत होने के लिए F2 बनना पड़ता है, ठीक है। इसे शांत रहने के लिए क्या बनना पड़ता है, F2। तो इनका परमाणु संख्या 9 है, 2 7। इसके बाद में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अष्टक पूरा करने के लिए। नहीं, इसके नजदीक उत्कृष्ट गैस आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फ्लोरीन जो है इसका परमाणु संख्या 9 है, इसके बाद में कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसे अष्टक पूरा करने के लिए या फिर ये आर्गन के जैसा उत्कृष्ट गैस जैसा अपने कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा अपने ही परमाणु से, एक अपने ही दूसरे परमाणु से। जैसे कैसे करेगा ये हम जानते हैं। फ्लोरीन में 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 2 2 4 6 1 7। सब क्रॉस से सूचित कर दे रहे हैं, थोड़ा डॉट प्रॉब्लम है। 2 2 4 6 1 7। एक और फ्लोरीन ये दोनों अब क्रिया करेगा। ये बनाया क्या, F क्या बन गया, F2 फ्लोरीन। ये भी F2 के रूप में रहता है और ये भी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ, 21 का 2। कितना बॉन्ड बनेगा, 1। मैं तो शुरू से बताते आ रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 1 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 2 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ, 1 बॉन्ड बनाया। अब ये भी एग्जाम पूछ सकता है, फ्लोरीन के अणु आपस में कितने बॉन्ड बनाते हैं, द्वितीय बॉन्ड। ऐसे हम बना के देख लेंगे, या फिर समझ में तो आ ही गया होगा। और एक है N2 नाइट्रोजन का अणु बनना, वो भी महत्वपूर्ण है।
ये तो एग्जाम में कितने बार पूछ गया है कि नाइट्रोजन के अणु में कितने आयन होते हैं, ये भी हम जान लेते हैं। इफ पॉइंट हमारा हुआ N2 अणु का बनना, अणु का बनना। नाइट्रोजन इसका परमाणु संख्या 7, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 25। अब ये क्या करेगा, अंतिम कक्षा में इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। अभी अभिक्रिया करेगा, N2 बनाया, जब यहाँ पर देखते हैं N2 का निर्माण करना है, एक और N आएगा, अपने ही परमाणु से अभिक्रिया करेगा और ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। इसको कितना चाहिए, 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, मतलब कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेने वाले हैं। आइए देखते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेने वाले हैं। इसके अंतिम कक्षा में कितने हैं, 5। क्या लिखेंगे, देखिए 5 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। एक और N2 आएगा, इसमें 3 जो है ना इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, तभी जाके इसमें 6 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगा। इस तरह होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन आप गिन सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी पूरा हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी पूरा हुआ। इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये बनाएगा N2। अब देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ, 6। मैं शुरू से बताते आ रहा हूं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी 1 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी 2 बॉन्ड और 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी 3 बॉन्ड। ऐसे होता है N2 का निर्माण। ये भी एग्जाम में तो कई बार पूछ चुका है, ये कई बार पूछ चुका है, नाइट्रोजन के अणु आपस में कितने आबंध बनाते हैं। देखिए 3 आबंध। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो शुरू से देख रहे होंगे तो मैं जानता हूँ कि 0 से 0 तक आप जरूर समझेंगे। ये हम जानेंगे N2 अणु का बनना। अब हम ये जितने भी सीखे, ये क्या सीखे, अणु का बनना। दोस्तों मैं चाहता हूं कि मेरा वीडियो लंबा ना हो और आपको देखने में भी परेशानी ना हो और एक एक पॉइंट को अच्छा से समझे, तो कृपया करके आप इसे ध्यान से पढ़िए। अब मैं इस चैनल से विदा लेता हूं। आप मेरे वीडियो को जितने समझिएगा आपको उतना ही फायदा होगा। धन्यवाद।